सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम सब लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और भी तमाम सारी किताबें, कहानियाँ, नाटक, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन और जब पढ़ते हैं तो हम कई सारी भाषाओं को भी हम लोग देखते हैं। इंग्लिश भाषा है, हिंदी भाषा है, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी भाषा है, कुछ लोग उड़िया बोलते हैं उड़िया भाषा है, कुछ लोग बंगाली बोलते हैं बंगाली भाषा है। तो ऐसे ये सब भाषाएं हैं। लेकिन जैसे हिंदी है या कोई भी भाषा है, तो आपने कभी सोचा है कि ये भाषा आप जो हम लोग बोल रहे हैं क्या शुरू से हमेशा ऐसी थी कि इसके पहले भी कुछ था? तो अगर हम थोड़ा सा जाते हैं किसी भाषा में, जैसे हम अगर हिंदी में जाएं तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा जो है जो हम बोल रहे हैं ये शब्दों से मिलकर बनी हुई। शब्दों से हम फिर बहुत सारे वाक्य बनाते हैं और फिर अपनी बात को हम कहते हैं। लेकिन ये शब्द किससे बने हैं? तो हम और पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि शब्द जो है वो किससे बने हुए हैं? वो वर्ण से बने हुए हैं, अक्षर से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हम अक्षर के पीछे जाते हैं कभी कि अक्षर आए कहाँ से। तो इसी की खोजबीन और इसी अक्षर की खोजबीन करता हुआ, उसकी पड़ताल करता हुआ एक पाठ है बच्चों, ठीक है, अक्षरों का महत्व। इसको लिखा है गुणाकर मूले ने और ये पाठ कक्षा 6 बसंत पाठ 5 में लगा हुआ है और ये एक निबंध है। तो आइए हम लोग देखते हैं अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व। और ये एक निबंध है। इसको लिखा है गुणाकर मूले जी ने। गुणाकर मूले इसके लेखक हैं। अब तो निबंध हम सभी लोग जानते हैं कि निबंध जो है ये गद्य की एक विधा है और निबंध जो है बच्चों ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। निबंध जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है, एक बना है नी और एक है बन। नी का मतलब होता है अच्छी तरह, नी का मतलब होता है अच्छी तरह से, और बंद का मतलब होता है बंधा हुआ। बंधा होना या उसको हम बोलते हैं प्रस्तुति या प्रस्तुत होना, ठीक है। तो निबंध है क्या चीज? निबंध का मतलब ये है बच्चों कि जब विचारों को बहुत अच्छी तरह से बांध कर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं निबंध, ठीक है। तो ऐसा ही एक निबंध है अक्षरों का महत्व और इसको लिखा है गुणाकर मूले जी ने। थोड़ा सा हम लोग गुणाकर मूले जी के बारे में जान लेते हैं। गुणाकर मूले जी का जन्म 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र में हुआ। ये मूलतः मराठी भाषी थे। इनका योगदान ये है बच्चों कि इन्होंने जो विज्ञान लेखन है, ठीक है ना, विज्ञान और जो तकनीकी है उस पर इनके बहुत सारे लेख हैं। इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं और बड़े ही विश्लेषणात्मक और बड़े ही तथ्यपरक इन्होंने लेख लिखे हैं। और मूलतः तो ये मराठी भाषी हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में भी बहुत सारे लेख लिखे हैं। हिंदी में तो लगभग इनके 3000 लेख हैं और इंग्लिश में, अंग्रेजी में इनके लगभग 250 लेख छपे हैं। इनकी लगभग 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहले दार्जिलिंग में थे, उसके बाद फिर ये दिल्ली आ गए। और एनसीईआरटी का जो पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल है उसमें भी एक सदस्य थे। बाद में एक नियास्थीनिया ग्रेविस नामक एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इनको हुआ, जिसके कारण 16 अक्टूबर 2009 को दिल्ली के पांडव नगर में इनकी मृत्यु हो। तो आइए हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। अक्षरों का महत्व। अक्षर जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अक्षर, आ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है नष्ट होना। तो जो नष्ट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षर। जैसे स्वर नष्ट नहीं होते, ठीक है ना, व्यंजन। तो ये जो वर्ण है वर्ण नष्ट नहीं होते, खासकर स्वर, ठीक है। स्वर और अक्षर दोनों का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, ठीक है ना। आगे देखिए, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। सही बात है भाई, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है और सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं।
तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। अगर बांग्ला की पुस्तक होगी तो बांग्ला अक्षर होंगे, ठीक है। अगर उड़िया की पुस्तक होगी तो उड़िया के अक्षर होंगे, इंग्लिश की पुस्तक होगी तो इंग्लिश के अक्षर होंगे। तो ऐसे तरह तरह की भाषाएं, तो तरह तरह के अक्षर, ठीक है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छपी हैं और रोज हजारों पुस्तकें छपती हैं, और तरह तरह के अक्षरों में, अलग अलग तरह के अक्षरों में, ठीक है। अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में कई तरह के अक्षर हैं, तो तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद, तादाद एक शब्द है बच्चों, तादाद का मतलब होता है संख्या। तरह हजारों की तादाद में ये छपती हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इन सब के मूल में है अक्षर। यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अब ये जो चीजें हैं, इन सब के मूल में क्या है, अक्षर है। सोचिए कि अगर आदमी अक्षर को न जानता तो ये दुनिया का क्या हाल होता। आज हम हर चीज को पढ़कर ही समझ पाते हैं, ठीक है, सुनकर या पढ़कर। लेकिन हम सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अगर अक्षर ना होते, जैसे हमें कहीं जाना है, अगर कहीं कुछ लिखा ना हो तो हम कैसे समझेंगे। आप सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में हैं, आपको किस जगह पर जाना है और रोड के किनारे अगर लिखा ना हो या बोर्ड में लिखा ना हो कि ये जगह इस रास्ते पर है, 2 रास्ते हैं, तो आप कैसे जान पाएंगे, आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो अक्षरों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं या अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। ये कह रहे हैं कि कोई कह सकता है कि अक्षरों का जो ज्ञान है हमें अनादिकाल से, ठीक है ना। अनादि का मतलब क्या होता है, अनादि का मतलब होता है बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन और आदि, ठीक है। अनादि मतलब कि आदिकाल मतलब जब से शुरुआत हुई इस दुनिया में, उसके पहले से भी, जब इस दुनिया की शुरुआत नहीं हुई उसके पहले से भी, ठीक है ना। और दूसरा कोई आदमी क्या कह सकता है कि हमें ये अक्षर किससे मिले, ईश्वर से मिले, ठीक है। तो कोई कह सकता है कि हम अनादिकाल से इन अक्षरों को जानते हैं या फिर ईश्वर ने इन्हें बनाया है। भाई जब क्या होता है कि मनुष्य जब किसी चीज के बारे में नहीं जानता है, उसको पता ना चले कि ये चीज कहाँ से आई, कैसे आई, तो वो क्या करता है, उसमें ईश्वरीय शक्ति या दैवत्व का आरोपण कर देता है और कहता है कि भगवान ने बनाया है, ठीक है। अगर उसके पास तर्क नहीं है या वो उस चीज को नहीं जानता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, तो क्या करता है, तुरंत उस पर भगवान के बीच में ले आता है कि भगवान ने बनाया होगा। अरे आप रिसर्च करिए, जानिए, सोचिए, समझिए। आगे देखिए, पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। निबंधकार कह रहे हैं कि देखिए जो गुणाकर मूल्य हैं, इन्होंने जो भी निबंध लिखे, जो भी लिखे, वो बड़े ही तथ्य परख है बच्चों, ठीक है, बड़े ही तथ्य परख हैं और बड़े ही विश्लेषणात्मक है। उसमें कोई बात ऐसे ही नहीं कही दी गई, ठीक है। उसको बहुत ही विश्लेषण करके और बहुत ही खोजबीन करके उस बात को ये लिखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पुराने जमाने में तो वाकई में ऐसा था कि लोग ये मानते थे कि अक्षरों को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की। लेकिन आज हम इस बात को जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि मनुष्य ने स्वयं की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब तो तकनीकी इतनी आगे बढ़ गई है, ठीक है, कार्बन डेटिंग के जरिए हम ये भी पता कर सकते हैं कि किस अक्षर की खोज कहाँ हुई, किस देश में हुई और कब हुई, कब उसकी उत्पत्ति हुई, कब वो अक्षर के रूप में आया। हम इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी ये जो धरती है, इसमें जो जीवन का अस्तित्व है, लगभग 5 अरब साल पुरानी है ये धरती, ठीक है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। और 2-3 अरब साल तक क्या था, ये धरती केवल गैसों का गोला थी, आग का गोला थी, गैसें थी, इसमें कुछ नहीं था, कोई जीवन नहीं था इसमें, ठीक है ना। कोई पेड़ पौधे, ना कोई जीवन थे, कुछ भी नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज रहा। करोड़ों साल तक बहुत सारे पेड़ पौधे और कुछ जीव जंतु इस धरती पर रहे, मनुष्य भी नहीं था तब इस धरती पर। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, ठीक है। जो वैज्ञानिक तथ्य है उसके आधार पर ये बता रहे हैं कि मनुष्य जो है इस धरती पर लगभग 5 लाख साल पहले ही मनुष्य का जन्म हुआ, ठीक है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। पहले क्या था, पहले जो वनस्पति थी और जो जीव जंतु थे उन्हीं का राज्य था। राज्य एक शब्द आया है यहाँ पर, राज्य का मतलब है राज, ठीक है, मतलब उन्हीं की सत्ता थी, ठीक है, कोई और नहीं था, केवल वही थे, पेड़ पौधे और जीव जंतु। आगे देखिए, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। मतलब 5 लाख साल पहले तो मनुष्य आया, फिर लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य ने गांव को बसाना शुरू किया, मतलब आबादी बढ़ने लगी, ठीक है, लोगों ने गांव बनाना शुरू कर दिए, छोटे छोटे कबीले और इस प्रकार से गांव बनने लगे।
वह खेती करने लगा। ठीक है, पहले तो आप सबको मालूम है, हम लोग जैसे पढ़ते हैं हिस्ट्री में, क्या पहले मनुष्य क्या था, खाना बदोश था। बाद में धीरे धीरे वो खेती करने लगा। वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले वो क्या करता था, पहले वो पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। आप अक्सर देखते हैं हमारी जो इतिहास की पुस्तक होती है उसमें पाषाण काल का एक चैप्टर है जिसमें लिखा था नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्राचीन समय में जो मनुष्य था वो क्या करता था, वो पत्थरों से कुल्हाड़ी बनाता था। ठीक है, पत्थरों से चीजों को तोड़ने का काम करता था। ठीक है, तो पहले पत्थरों का आविष्कार किया मनुष्य ने। ठीक है, उसने किसी पत्थर को तोड़ा होगा, शायद उसमें से कोई एक नुकीला पत्थर निकला हो, जब उससे उसने किसी चीज को तोड़ा हो वो आराम से टूट गई हो, तो इस कारण से उसने पत्थर का आविष्कार किया। बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने कांसे और तांबे का आविष्कार किया। तो और फिर उसने क्या किया, कांसे और तांबे का आविष्कार करके फिर उसने इससे औजार बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ठीक है, अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।